पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 20 दिनों से आसमान छू रहे हैं और आज शुक्रवार की बात करें तो पेट्रोल 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। अगर पिछले 20 दिनों का समावेश देखें तो पेट्रोल 8 रुपये 87 पैसे और डीजल 10 रुपये 90 पैसे बढ़ चुका है। सवाल ये नहीं है कि ये कितने बढ़े, सवाल है कि क्यों बढ़ रहे हैं और कहां जाकर रुकेंगे। ऐसा कौन सा वित्तीय घाटा हो गया तेल कंपनियों को जो पिछले 20 दिन की बढ़ोतरी भी पूरा नहीं कर पाई है। नमस्कार, मैं मनदीप और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बारे में और जानेंगे क्यों पिछले 20 दिन से ये दाम बढ़ रहे हैं और कितना और बढ़ने की गुंजाइश है। इस पूरी बढ़ोतरी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 23 मार्च 2020 को सरकार कानून में कुछ संशोधन करती है और पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का अधिकार हासिल करती है। उसके बाद 6 मई 2020 को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है। कोविड के चलते ये ड्यूटी पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए बढ़ाई जाती है। उस समय तेल कंपनियों ने ये एक्साइज ड्यूटी आम जनता को मिलने वाले तेल पर पास ऑन नहीं की थी। तेल कंपनियों ने केवल राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाया गया वैट ही जनता तक पास ऑन किया था। ये वैट उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा समेत तमाम राज्यों ने बढ़ाया था। अगर इस तरीके से देखा जाए तो अभी उतनी बढ़ोतरी होनी बाकी है जितनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। इस पूरी बढ़ोतरी को समझने के लिए हमने सभी कारणों को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला कारण तेल कंपनियों के बढ़ते घाटे। अगर तेल कंपनियां ये बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी जनता तक पास ऑन नहीं करती हैं तो इसका सारा बोझ उनकी बैलेंस शीट्स को उठाना पड़ेगा। दूसरा कारण तेल कंपनियों की रिफाइनरी मार्जिन। एक्साइज ड्यूटी के आने से तेल कंपनियों की रिफाइनरी मार्जिन कम हो गई और मई में जब एक्साइज ड्यूटी लागू हुई थी तब तो लगभग ही समाप्त हो गई थी। आमतौर पर ये रिफाइनरी मार्जिन सभी प्रकार के टैक्स हटाने के बाद 15 से 17 रुपए होती है और इसी गणित की माने तो डीजल पर कम से कम 13 रुपए की बढ़ोतरी तय है जितनी एक्साइज ड्यूटी लागू हुई थी। इसके अलावा तेल कंपनियां अपनी रिफाइनरी मार्जिन भी बताएंगी ताकि घाटे ना हो। पिछली तिमाही में इंडियन ऑयल ने 5,756 रुपए का घाटा इसी कारण से दिखाया था। तीसरा कारण इन्वेंट्री। तेल कंपनियों ने जो अपने पास कच्चा तेल इकट्ठा कर रखा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हो चली है। उदाहरणतः जो कच्चा तेल उन्होंने $60 प्रति बैरल खरीदा था, बीच में वो $30 प्रति बैरल हो चला है। इसका नुकसान भी उन्हें खातों में दिख रहा है जिसकी भरपाई उन्हें इसी रिफाइनरी मार्जिन से करनी है। चौथी बड़ी चीज है डिमांड। तेल कंपनियों के अनुमान के अनुसार कोरोना के कारण देश में पेट्रोल और डीजल की डिमांड 15 से 20% नीचे गिरी है जिसके कारण तेल कंपनियों को घाटा हुआ है और ये सभी घाटे उस रिफाइनरी मार्जिन से ही पूरे किए जा सकते हैं जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं। तेल कंपनियों ने एक्साइज ड्यूटी का यह बोझ 1 महीने तक खुद पर झेला, लेकिन उनके घट रहे मार्जिन्स और बढ़ रहे घाटों के चलते उन्हें एक्साइज ड्यूटी का यह बोझ जनता तक साझा करना पड़ा। अब चूंकि बढ़ोतरी बहुत बड़ी थी जिसके चलते हम ये इजाफा देख रहे हैं, वरना इससे पहले 82 दिनों तक हमने कोई इजाफा नहीं देखा था। अब जब तक पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जनता तक पास ऑन नहीं कर दी जाती, ये बढ़ोतरी यूं ही जारी रहेगी। तेल की कीमतों में उछाल का 5वां कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें। भारत में एक्साइज ड्यूटी का जनता के पास ऑन होने के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। पहले कच्चा तेल $20 प्रति बैरल जब मिला करता था, अब वही कच्चा तेल $40 प्रति बैरल पहुंच गया है। हमें इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि जब भारत सरकार द्वारा बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के बोझ से बाहर निकलेगा तब तक कच्चा तेल उस स्तर पर पहुंच चुका होगा कि उसके बोझ को भी हमें झेलना पड़े। कोविड के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मंदी आई थी जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें 0 तक पहुंच गई थी। ये वो मौका था जब तेल कंपनियों को बचत हुई थी और ठीक उसी वक्त सरकार एक्साइज ड्यूटी का बोझ लेकर आती है और जो बचत तेल कंपनियों को होने वाली थी वो सरकार ने ले ली। वो बढ़ोतरी तब न होकर अब हमारे बीच वापस आ रही है
लेकिन इससे बड़ी चिंता का विषय है ओपेक देशों द्वारा लाई गई वो पॉलिसी जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर रहे हैं ताकि तेल कीमतों में वृद्धि हो और तेल कंपनियों को नुकसान ना हो। इसमें भारत को रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी महंगाई टैक्सेशन और घटती मार्जिन्स के कारण है, लेकिन वो महंगाई कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आएगी। आज डीजल की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई स्तर पर हैं और बीते 3 दिनों से दिल्ली में डीजल पेट्रोल से भी महंगा है। अब देखना यह है कि क्या सरकार अब दखल करेगी और तेल कंपनियों का कीमत और नहीं बढ़ाने को कहेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या तेल कंपनियां इस घाटे के बोझ को अपनी बैलेंस शीट पर डालेगी या सरकार उन्हें मंजूरी देगी कि जब तक आप अपनी मार्जिन्स को हासिल नहीं करते आप ये वृद्धि जारी रखें। बता दें, देश पहले ही गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, जाती नौकरियां और कोरोना से पहले ही ग्रसित है। ऊपर से तेल की ये महंगाई कितना और बोझ डालेगी।